हाय, मैं हूँ सी गुंजन राठौर। स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। वॉरेन बफे को हम में से कौन नहीं जानता। वॉरेन बफे इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक चर्चित नाम है। उन्होंने कई सारे ऐसे रूल्स दिए हैं जिन्हें कि फॉलो करके काफी सारे लोगों को काफी सारा इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज आई है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही रूल्स के बारे में जिनसे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट और साथ ही इन्वेस्टिंग के बारे में, और हम समझ सकते हैं कि आखिर हमें किस तरीके की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो बात करें अगर फर्स्ट रूल की, तो वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप 3 वंडरफुल बिजनेसेस भी पिक करते हो जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की पोटेंशियल रखते हो, तो वो भी आपको काफी आगे तक ले जा सकते हैं। मतलब वॉरेन बफे का कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में काफी सारे स्टॉक्स रखने हैं। आप सिर्फ सेलेक्टिव स्टॉक्स रखिए, लेकिन वो जो स्टॉक्स है वो ऐसे स्टॉक्स होना चाहिए जिनमें की पोटेंशियल हो आगे ग्रोथ करने की। अगर आप ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जिनमें की काफी सारी पोटेंशियल है, तो वो आपको काफी ज्यादा फायदा दे सकते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि रिलायंस ने जब आईपीओ लाया था, अगर आप सपोज उस वक्त 10,000 इन्वेस्ट करते तो आज जो आपके वो 10,000 है वही करोड़ों में होते। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलायंस का शेयर भी काफी अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज या मतलब जैसे कि रिलायंस हो गई या फिर कोई और बड़ी कंपनीज हो गई, तो ये सब क्या करती है, ये सब आपको बोनस शेयर्स भी देती है। ये अपना राइट इशू लाती है, उसके थ्रू भी आपको शेयर्स मिलते हैं। उसके बाद इनसे जो डिविडेंड की इनकम होती है आपको वो भी मिलती है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, अगर आपने एक टाइम पे जबकि 1990s वगैरह में अगर आपने वहाँ पे कुछ थाउजेंड्स में भी इन्वेस्ट किया होगा, तो आज वो आपको सिर्फ लैक्स नहीं बल्कि वो आपको करोड़ों तक ले जा सकते थे। तो ये हो गया फर्स्ट रूल, जो कि है कि अब भले आप कम सेलेक्टिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन वो स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जिनमें कि अच्छा खासा दम हो। अब बात करते हैं हम सेकंड रूल की। सेकंड रूल में वॉरेन बफे बोलते हैं कि आपको अच्छे से पहले पूरा अपना रिसर्च करना चाहिए। मतलब कि आप अच्छे से लर्न करो चीज़ों को, आप रीड करो बुक्स वगैरह, और उसके बाद ही आप जो है वो इन्वेस्टिंग करो। आपकी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो ऐसा नहीं है कि बस आपने कहीं से कुछ न्यूज़ सुनी और बस लग जाओ। आपको पता होगा एक ज़माना था जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, उस वक्त ना मूडीज मैनुअल करके एक चीज़ आती। तो मूडीज मैनुअल में क्या होता था ना कि जो अलग अलग कंपनीज के जो फाइनेंशियल्स होते थे वो सब उस एक मैनुअल में ही अवेलेबल करवाए दिए जाते थे। तो वॉरेन बफे वो मैनुअल पढ़ा करते थे और साथ ही काफ़ी सारी इन्वेस्टिंग की बुक्स भी वो पढ़ा करते थे। आपने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे जिसमें कि वो काफ़ी इस बात पे जोर देते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग की बुक्स वगैरह ये सब पढ़नी चाहिए, और वो इस उम्र में भी अच्छा खासा जो अपना टाइम है वो रीडिंग को आज भी देते हैं। तो इस तरीके से उनका जो रूल है वो ये कहता है कि आपको एक प्रॉपर रिसर्च करना है, आपको प्रॉपर लर्निंग लेना है स्टॉक मार्केट के बारे में, एंड देन ही आपको जो अपना इन्वेस्टिंग जर्नी है उसमें आपको उस नॉलेज को जो है वो अप्लाई करना है। तो ये हो गया सेकंड रूल। अब बात करते हैं हम थर्ड रूल के बारे में। थर्ड रूल जो है वो बोलता है कि फ्री कैश फ्लो इज द किंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कैश फ्लो मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है उसके पास कितना कैश प्रेजेंट है। मगर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टिल प्रॉफिट को देख के वो ये समझते हैं कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है, और वो सोचते हैं कि हमें जो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मगर वो इस बारे में गलत होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सेल्स माइनस परचेसेस, जो भी आपका जो नेट आता है एक्सपेंस वगैरह माइनस करके वो आपका प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। मगर अगर सोचो आपकी सेल्स है वो तो क्रेडिट पे भी हो सकती है। मतलब कि अगर उधार पे दी हुई सेल्स भी अगर हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारी जो सेल्स है वो ज़्यादा दिखेंगी। एक्चुअल में बिजनेस के पास अभी वो पैसा आया नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया है। अब उसने क्या किया, प्रॉफिट को इस तरीके से जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ बता दिया, मगर उसके पास कैश नहीं आया है। तो आप क्या सोचोगे प्रॉफिट देख के कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है, बट हो सकता है कि उसका जो कैश हो, कैश बैलेंस तो उसके पास नेगेटिव में ही हो, ठीक है। तो ऐसा है, तो आप बताओ कि लॉन्ग टर्म में जो ऐसा बिजनेस है क्या वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर उसकी जो क्रेडिट सेल्स जो उसने उधार पे दी गई सेल है, अगर उससे पैसा नहीं आता है, तो वो जो पैसा है अगर हमें वो फिर बैड डेट में डालना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली फिर हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें वो लॉस शो करना ही पड़ेगा कि ये जो पैसा है वो अब डूब चुका है। तो उस वक्त आप सोचेंगे कि अरे यार, कंपनी तो अच्छा खासे प्रॉफिट में थी, अचानक से इतना बड़ा कैसे लॉस दिख रहा है। तो इसीलिए आपको शुरू से जो अपना फोकस है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ही रखना है। आपको देखना है कि कंपनी के पास कैश कितना है। अब कैश में भी क्या होता है, कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश भी दिखाया जाता है। मतलब कि अगर कंपनी ने लोन वगैरह वो सब लिया है तो वो वाला पैसा भी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा, मगर वो जो लोन वाला पैसा है क्या वो कंपनी का ही है? वो कंपनी का नहीं है। इसलिए फ्री कैश फ्लो क्या होता है, वो सिर्फ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश होता है वो उससे ही लेता है, और उससे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो वाला एक्सपेंस माइनस करके जो कैश फ्लो होता है उसे बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। तो हम यहाँ फ्री कैश फ्लो जो है वो कंपनी का चेक करेंगे, क्योंकि उससे ही हमें जो कंपनी की असली
पोजीशन है वो पता पड़ेगी, हमें पता पड़ेगा कि कंपनी आगे फ्यूचर में उसके क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि उसके पास अभी कितना कैश है। तो ये हो गया तीसरा रूल कि जहाँ हमें प्रॉफिट से ज़्यादा जो फोकस है वो हमारा फ्री कैश फ्लो पे रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो है वो यूजफुल लगी होगी। इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वही ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो क्या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी की अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी गेट वेल्दी। थैंक यू।